ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आता है कि सतयुग में चंडाल का भी पद है, तो वो कौन सा पद है? सतयुग में चंडाल क्यों है? उत्तर है, देखो, सतयुग में अनेक प्रकार के पद है। जैसे 9 लाख आत्माएं हैं, तो 9 लाख प्रकार के पद है, क्योंकि हर एक की कला और आत्मा की शक्ति परसेंटेज वाइज होती है और उस अनुसार उसके वंशज चलती है। जैसे सभी 9 लाख आत्माएं कुल देवियां हैं, पूर्वज हैं, तो उस आत्माओं के ही अपने अपने वंशज है, जिसको शिव बाबा कहते हैं अपना अपना कल्प वृक्ष है। तो बच्चे के बच्चे के बच्चे पैदा होते रहते हैं। तो जैसे इस दुनिया में कितने सारे प्रकार के आत्माएं हैं, माना अनेक ऑक्यूपेशन अलग अलग है। कैजुअल वर्कर्स भी होते हैं, भिखारी भी होते हैं, चंडाल भी होते हैं, रोज का रोज काम करने वाले भी होते हैं, हार्ड वर्क करने वाले भी होते हैं। तो जैसे मिडिल क्लास, तो मिडिल क्लास में कितने सारे प्रकार के एक समान तो नहीं होते। पैसे वाले में भी ऐसा है, तो गरीब में भी ऐसा है, तो वर्कर्स में भी ऐसा है। तो वहाँ भी सेम रीति से होता है। हाँ, डिफरेंस यही है कि पहले जन्म में सब एकदम पैसे से सब कुछ से भरपूर होते हैं, क्योंकि यहाँ के पुण्य के कारण। भले परसेंटेज अलग अलग है गुण और शक्तियों का, लेकिन सबके पास उस अनुसार। इसीलिए बाबा कभी कहते हैं कि सतयुग का लास्ट नंबर भी इस कलयुग के पैसे वालों से ज्यादा साहूकार होगा। तो इसका मतलब यह है, साहूकार सब है, फिर भी पद अनुसार अपनी अपना स्टेटस, अपने अपने सुख सुविधाएं होती है। तो ये बातें तभी समझ में आएगी जब आप सभी राज को समझने का प्रयत्न करेंगे, बुद्धि को घिसेंगे, तब ये बात समझ में आती है। और इसके लिए हमने सब कुछ YouTube पर रखा है। जो भी ग्रुप का शुरू करो, वो ग्रुप की सब चैनल में 10-10 मिनट के होते हैं, तो सभी को नंबर वार सुनना है, समझना है, उसमें से पॉइंट निकालना है और उसको प्रैक्टिकल लाने का पुरुषार्थ करना है। तब बुद्धि का ताला खुलता है। तो और आपको भी ये सब राज समझ में आ जाएगा, तो ये सब बातें नेचुरल हो जाएगी। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, जिससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा। लेकिन कमेंट ऐसी होनी चाहिए जिससे अनेकों को भगवान का मैसेज मिले, आगे बढ़ने का प्रेरणा मिले। तो चंडाल का अर्थ ही है कि जब हमारी मृत्यु होती है और हम वहाँ, हमें जलाने वाला जो होता है, स्मशान का काम करता है, उसको चंडाल कहा जाता है। तो सतयुग में भी मृत्यु तो होगी ना, तो शायद उसका काम ये होगा, बॉडी को जलाना, जो भी विधि होगी उस अनुसार वो काम करेगा। तो वो है चंडाल का काम। ठीक है, तो चंडाल तो सभी जगह पे जाइए। और दूसरा, ये सबसे 9वां लाख में अंत का है, इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं चंडाल बनेंगे, माना सबसे लोअर लास्ट पद। ओम शांति। का प्रश्न है, क्या किसी आत्मा को शकाश देने के लिए ब्रह्मचर्य की धारणा कंपलसरी है?
बिना इस धारणा के सकाश दे सकते हैं? उत्तर है हाँ, बिना धारणाएं ही सकाश देना है ना। हम जब युगल को देते हैं तो हम तो अपवित्र ही होते हैं। और वैसे भी आजकल दुनिया में देखो तो साइंस ने भी ये सारी बातें समझाई है और लोग उसका उपयोग करते हैं, तो वो भी ब्रह्मचर्य तो पालन नहीं करते हैं। तो इसीलिए सकाश में इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो भी ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसकी पॉजिटिविटी भी अच्छी रहती है, पुरुषार्थ अच्छा होता है, आत्मा में शक्ति जल्दी बढ़ती है, तो हमें वो सफलता प्राप्त करने में मदद करती है, लेकिन कंपल्सरी नहीं है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरे क्वेश्चन है कि हम युगल को काम विकार से बॉडी में क्या नुकसान होता है ये समझाना चाहते हैं, क्योंकि ये बोलते हैं कि ये ज़रूरी है और साइंस कहती है, तो मैं इनको इसके लिए क्या बताऊं कि जिसके इनको समझ आए कि इस विकार से हमें क्या नुकसान होता है हमारे शरीर में। तो थोड़े पॉइंट बताइए। उत्तर है, देखो, ये जो दूसरों को बताना, इससे कोई मानने वाला नहीं है। ये कलयुग में अभी काम विकार चरम सीमा पर है। आप कुछ भी कहो, कोई समझ नहीं सकते। इसीलिए हमें युक्ति से कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है। ऐसे भागवत सुनाने की जरूरत नहीं है। ये तो ऐसा होगा जैसे कहावत है ना, भैंस के आगे बैठकर भागवत सुनाते हैं, तो कोई असर होगी क्या भैंस को? नहीं होगी। ऐसे ही इस आत्माएं इस कलयुग में साइंस भी यही कहती है कि ये जरूरी है, क्योंकि बनता है तो निकलना ही है। लेकिन ये किसी को नहीं पता है कि निकलने में भी तरीके हैं। अगर हमारी कर्मेंद्रियां शीतल होती जाती है तो धीरे धीरे वो नेचुरल निकले, वो अलग बात है, और हम उत्तेजित होकर निकाले, वो अलग बात है। तो वीर्य को तो निकलना है, ये साइंस कहती है, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है कि कैसे इसको शांत कर सके। तो हमें ऐसी पॉइंट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप वो एक वीडियो हमने रखी है कि ब्रह्मचर्य और अनशुद्धि क्या बीके को कंपलसरी है और क्यों करनी है, उसमें हमने थोड़ा रीज़न बताया है सप्त धातु का और ये सब बातों का। तो आप वो वीडियो चाहो तो सुना सकती है, लेकिन आपके कहने से ऐसे नहीं मानेगा। और जब भी आप उसको कोई भी बहाना निकालेंगे तो और ही वो डाउट करेगा। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं कहना है कि ये हमें नहीं करना है या ये इसके लिए ये होता है, कुछ नहीं कहना है। ऐसी लेक्चर देने से तो और ही प्रॉब्लम हो जाएगी, वो लोग और ही इसमें क्या कहते हैं, हमारा देखेंगे कि हम सचमुच बोल रहे हैं या नहीं, और फिर ओम शांति का बंद ही करवा देंगे। इसीलिए आपको अगर ये करना है तो युक्ति युक्त योग युक्त करो। यूट्यूब पर भी हमने बहुत सारी वीडियो रखी है और 40 मिनट की एक स्पेशल बांधेली के लिए रखा है। तीव्र पुरुषार्थ में 15 ऑडियो आती है, इसमें एक के एक धारणाएं योग युक्त युक्ति युक्त कैसे करनी है वो समझाया है। वो प्रैक्टिकल करो, ठीक है। ओम शांति।